हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हमारा क्लास 10th का पहला दिन है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उन चैप्टर्स में हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अपनी क्लास का। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से चैप्टर किस प्रकार से आते हैं। तो क्लास आपको अपनी स्क्रीन पे एक शब्द दिखाई दे रहा होगा जो है बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने अभी कहा है कि ये हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। हमारी ये साइंस की क्लास चल रही है, तो अब सबसे पहले हम जानेंगे साइंस के विषय में। साइंस यानी कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, और उसमें से फिर हम जानेंगे बायोलॉजी के विषय में बायोलॉजी क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बायो के बारे में। बायो के बारे में बात करने से पहले हमारे पास पहला आता है साइंस यानी कि विज्ञान। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आप या तो आपको पता होगा, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आप कहेंगे किसी भी विषय का निश्चित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो इसलिए सबसे पहली जो हेडिंग हमारे पास आएगी वो है साइंस के विषय में, साइंस के बारे में। तो हमने क्या कहा, हमने दो चीजें यहाँ पे कही हैं। हमने कहा किसी भी विषय, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का व्यवस्थित। पहला जो शब्द आया वो है व्यवस्थित। और दूसरा जो शब्द है वो है क्रमबद्ध। देखिए, जब भी हम विज्ञान के बारे में बात करेंगे, साइंस के विषय में हम बात करेंगे, हम कहेंगे किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, व्यवस्थित, क्रमबद्ध और निश्चित। एक और शब्द यहाँ पे आएगा, निश्चित। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे व्यवस्थित। व्यवस्थित क्या होता है? व्यवस्थित और क्रमबद्ध एक ही, इसका जो अर्थ है लगभग एक ही जो अर्थ हम मान सकते हैं। तो हम कहेंगे क्रमबद्ध और निश्चित ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान आप कहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवस्थित कहिए या क्रमबद्ध कहिए। व्यवस्थित और क्रमबद्ध का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस होता है, वो हमारा जो क्रम होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है। सबसे पहले हम सरल चीजों को पढ़ते हैं, सरल चीजों के आधार पर हम धीरे धीरे करके हम कठिन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जब हमने कहा कि हम जब गिनती सीखते हैं तो हम 1 2 से स्टार्ट करते हैं, और तब हम जो गिनतियाँ हैं वो आगे की ओर पढ़ते हैं। जब हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हमने वर्णमाला जब पढ़ी थी तो हमने अ से स्टार्ट किया था, हमने ज्ञ तक पढ़ा था। तब हमने क्या किया, जब हमें पूरी वर्णमाला का ज्ञान हो गया था तब हमने क्या किया, पहले हमने अक्षर सीखा। अक्षर सीखा, अक्षर से हमने सीखा शब्द बनाना। हमने कहा जो अक्षर है, अ है, या, आ है, या, माँ है, इस प्रकार से क्या है, हमने अक्षर सीखे। अब हमने कहा इन अक्षरों से हमने जब शब्द बनाया तो हमने दो अक्षरों को मिला करके एक शब्द बना दिया है जिसे हम कह रहे हैं आम। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले सरल चीजें देखी। सरल चीजें क्या थी, अक्षर। उसके बाद हमने थोड़ा सा अक्षरों से थोड़ा सा कठिन चीज करने का प्रयास किया। अब हमने दो अक्षरों को मिला एक शब्द बनाया जिसे हम आम कह रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक पूरा वाक्य बनाने का प्रयास किया। हमने कहा आम मीठे हैं। देखिए, यही चीज हमने कहा,
हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे सरल चीज को सीखा, फिर सरल चीज के बाद उससे थोड़ा सा कठिन चीज को सीखा, फिर हमने उससे और ज्यादा कठिन चीज को सीखा। तो क्या था बेस हमारा, सबसे सरल जो चीज थी वो हमारा बेस थी। क्या हो रहा है, क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रम से हम सीख रहे हैं किसी भी चीज को। शब्दों पे ध्यान देंगे, हमने कहा किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी विषय। यहाँ पे सिर्फ साइंस, सिर्फ विज्ञान की बात नहीं हो रही है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। और उस चीज का, उसकी चीज की जब हम स्टडी कर रहे हैं, किस प्रकार की स्टडी हो रही है, यहाँ पे क्रमबद्ध हो रही है, क्रम से हम देख रहे हैं। सबसे पहले आप किसी भी चीज के बारे में जानते हो, देखिए अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उसका नाम क्या होता है। सबसे बेसिक चीज हम देखते हैं, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो क्या करता है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है, उसके जीवन के बारे में हम जानते चले जाएंगे। लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या थी, नाम थी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, आपको उसका नाम भी पता नहीं है और आप उसके बारे में और डिटेल में जान रहे हैं कि वो कहाँ जॉब करता है, या वो क्या पढ़ाई करता है, या उसके माता पिता का क्या नाम है। बिना उसके नाम जाने हम ये जानकारी नहीं प्राप्त करते। सबसे पहले हम क्या पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। क्या हो रहा है, क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रम से हम किसी चीज को, जब किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। पहली चीज हो गई है, आपको क्रमबद्ध का मतलब पता चल गया। अब जो दूसरा शब्द हमारे पास है वो है निश्चित। तो निश्चित से क्या मतलब है, देखिए जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या किसी भी विषय के बारे में, वो जो ज्ञान है वो निश्चित होना चाहिए। निश्चित से मतलब है कि जो चीज हमें पता है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, वो जानकारी उसमें सत्यता होनी चाहिए। अगर हम कहीं पे हैं तो हमारी भी जो जानकारी है वो भी सेम होनी चाहिए। कोई किसी और जगह पे है तो उसकी जो जानकारी है वो भी सेम ही होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने कहा 2+2 = 4, यानी कि 2 को जब 2 में जोड़ा जाता है तो 4 हमारे पास आता है, 2+2 4 होता है। ये एक निश्चित ज्ञान है। आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी स्कूल से पढ़ेंगे, आप किसी भी शहर में, किसी भी देश में आप जाएंगे, ये चीज क्या है, ये चीज फिक्स है, निश्चित है। ऐसा नहीं होता है आपके स्कूल में 2+2 4 है, किसी और स्कूल में 2+2 कुछ और हो जाएगा। तो यानी कि वो ज्ञान जो निश्चित होता है, आप ये कह सकते हैं वो नॉलेज, वो जानकारी जो एकदम क्या होती है, सत्यता पर आधारित होती है, निश्चित होती है, और उसके क्या है, पुख्ता सबूत हमारे पास होते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। आप पढ़ लेते हैं पूरा, हमने क्या कहा, क्रमबद्ध कहा। यानी कि किसी भी विषय का को जब हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं वो जानकारी निश्चित होती है, और अलग अलग अनुप्रयोगों द्वारा, अलग अलग प्रैक्टिकल के द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तब तो वो विज्ञान आ जाता है। देखिए अगर हम कॉमन बात करें, हम सामान्यतः हम अगर हर एक विषय की बात करें, हमने कहा जो भी आप विषय पढ़ रहे हो, जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हो, जहाँ पे आप क्रमबद्धता से उस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, वो जो ज्ञान है वो निश्चित है, वो विज्ञान है। चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, उनकी जो स्टडी है वो भी एक साइंस है। आप विज्ञान को पढ़ रहे हैं, या फिर आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं, या फिर आप हिंदी को पढ़ रहे हैं, सारी चीजें क्या है, एक विज्ञान है। तो हमने कहा कि विज्ञान ठीक है, अगर सारे विषयों के का जो अध्ययन है, जो निश्चित और क्रमबद्ध जो अध्ययन है, तो वो विज्ञान है। तो फिर विज्ञान को हम किस प्रकार से अलग करेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान विषय की जब हम बात करते हैं, तो हमने कहा किसी भी चीज का निश्चित, क्रमबद्ध और अनुप्रयोगों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा फर्क यहाँ पे आता है। सिर्फ विज्ञान की बात की जाए तो हमने कहा किसी भी विषय का निश्चित और क्रमबद्ध जो ज्ञान है वो विज्ञान है। अगर विज्ञान विषय की बात की जाए तो हमने कहा किसी भी विषय का निश्चित, क्रमबद्ध व अनुप्रयोगों द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से आपने क्या सोचा, विज्ञान का क्या अर्थ होता है, विज्ञान का अर्थ होता है क्रमबद्धता होगी, निश्चितता होगी, और वहाँ पे जो क्या होंगे, अनुप्रयोग यहाँ पे शामिल होंगे। अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेशन को तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे साइंस इज द परस्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ knowledge and understanding of the natural and social world
फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंस। क्या कह रहा है? विज्ञान साक्ष्य के आधार पर एक व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण करते हुए प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के ज्ञान और समझ की खोज और अनुप्रयोग है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? विज्ञान की परिभाषा को आप हमेशा याद रखेंगे। ये क्या होता है? कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आपको विज्ञान की जो परिभाषा है वो आनी चाहिए। चलिए, अब क्या होता है, जो विज्ञान विषय है आपके पास, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ शाखाएं होती हैं, कुछ ब्रांचेस होती हैं। यानी कि अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर होंगे जो कि विज्ञान की अलग अलग शाखाओं से लिए गए हैं। विज्ञान की अलग अलग शाखाएं क्यों बनाई गई हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में हम अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या वो ब्रांचेस होती हैं? सबसे पहले आप देखेंगे केमिस्ट्री। आपने देखा होगा केमिस्ट्री भी एक विषय होता है जो कि विज्ञान के अंतर्गत आता है। जब आप 11th-12th में जाते हैं तो विज्ञान को आप अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन 10th तक क्या होता है, जो केमिस्ट्री है वो विज्ञान के पार्ट के रूप में ही आपकी बुक में होता है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो, रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो। आप देखते हो कि नए दो चीज़ों को मिलाकर के किस प्रकार से एक नई चीज़ का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। वहाँ पे आप देखते हो कि रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है बायोलॉजी, और तीसरा जो हमारे पास आता है वो है फिजिक्स। तो हमारे पास टोटल जो साइंस की 3 शाखाएं होती हैं, 3 शाखाओं में पहला है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तीनों विषयों में अलग अलग चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बायोलॉजी की। हम यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान के विषय में हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में टोटल जो चैप्टर होंगे वो 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं। यानी कि कुछ जो चैप्टर आपके पास होंगे वो केमिस्ट्री से लिए जाते हैं, कुछ जो चैप्टर आपके पास हैं वो बायोलॉजी से लिए जाते हैं, और कुछ जो चैप्टर होते हैं वो फिजिक्स से आपके पास लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें बायो की, बायोलॉजी की, बायोलॉजी को हमने क्या कहा? जीव विज्ञान। तो ये जो शब्द है जीव विज्ञान हमें क्या बता रहा है? देखिए, विज्ञान के बारे में हम जान चुके हैं विज्ञान क्या होता है, और जीव से क्या मतलब है? जीव का मतलब है कोई भी लिविंग, कोई भी जीवित। अब वो जीवित चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, लेकिन बात किसकी हो रही है? जीवित की हो रही है, लिविंग की हो रही है। यानी कि किसी भी जीवित के विषय में जो हमारा निश्चित क्रमबद्ध और अनुप्रयोगों के द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वो होता है विज्ञान। और कौन सा विज्ञान की कौन सी शाखा होगी? जीव विज्ञान होगी। बायोलॉजी को हम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो बायो प्लस लॉगस होता है। तो बायो का मतलब होता है जीवन, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जब हम जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, सिंपली हम जो बायोलॉजी में जीवन का अध्ययन करेंगे, जीवन जिनमें जीवन पाया जाता है, हर एक चीज के बारे में वहां पे अध्ययन करेंगे। तो जहाँ पे जो बायोलॉजी है उसके भी 2 पार्ट आ जाते हैं। उसके 2 पार्ट कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हमने क्या कहा? हमने कहा जो जीव विज्ञान है उसके 2 पार्ट आते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। सिंपली हम बायोलॉजी में जीवन के विषय में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि इनमें 2 होते हैं, पादप होते हैं यानी कि जो जिसमें प्लांट्स आते हैं, जंतु होते हैं जिसमें जितने भी जो एनिमल्स हैं वो सारे आते हैं। तो वनस्पति से मतलब होगा कि ये पादप विज्ञान से संबंधित होगा। जो वनस्पति विज्ञान है वो पादप विज्ञान से संबंधित होगा। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारा ही हम पढ़ते हैं। हम बायो की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं किसी जीव की उत्पत्ति के बारे में, उसका विकास किस प्रकार हुआ है, उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो किस प्रकार से हो रही है, हम सारी ही चीजें देखते हैं। उसके निर्माण से लेके उसमें
उसकी बॉडी के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनसे लेके हम सारा ही चीज़ वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा वनस्पति विज्ञान में हम क्या देखते हैं, पादप विज्ञान के बारे में जानते हैं, और जंतु विज्ञान तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जंतुओं के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे जंतु विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो आपको पार्टीशन देखने को मिलेगा, ये 12th के बाद देखने को मिलेगा। अभी आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स एक ही बुक में देखने को मिलती है, जो कि आपकी साइंस की बुक है। और यहाँ पे जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में दोनों ही जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों से ही आपके पास कुछ कुछ यहाँ पे चैप्टर लिए गए हैं, जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की जो डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी। यानी कि जो जीव विज्ञान है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस, पहला होता है बायोस, उसका अर्थ है जीवन, और दूसरा शब्द है लोगोस, यानी कि इसका अर्थ है अध्ययन, यानी कि जीवन का जो अध्ययन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। एंड इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसे जीवन और जीवित जीवों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ वन सेल, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और सेवरल सेल्स, एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई, यानी कि एक जीव एक जीवित इकाई है जिसमें एक कोशिका जैसे बैक्टीरिया या कई कोशिकाएं जैसे जानवर, पौधे और कवक शामिल होते हैं। क्या आपको बताना चाह रहे हैं, सिंपली आपने यही बात इसने बताई है कि जो जीव विज्ञान है वो क्या है, जीवन का जो अध्ययन है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे पास जीव आते हैं। कोई ऐसे जीव होंगे जो सिर्फ एक कोशिका से निर्मित होंगे, जिसे हम एक कोशिकीय कह रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल आपको बैक्टीरिया दिया गया है। हम उस जीव का भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और कोई जो जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं से जिनकी बॉडी बनी हुई होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं। जो एनिमल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो प्लांट्स यानी पौधे होते हैं, फंजाई यानी कि कवक होते हैं, इन सभी के विषय में हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो ये तो हमने देखा एक जर्नल इंट्रोडक्शन, साइंस किसे हम कहते हैं, साइंस की क्या परिभाषा होती है, साइंस की कितनी ब्रांचेस होती हैं, और साइंस की 3 ब्रांचेस में से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी की, कि फिर हमने देखा कि बायो की क्या डेफिनेशन होती है। अब हमारे पास आता है आपका सिलेबस, और सिलेबस में हम देखेंगे कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो आपके पास बायो के चैप्टर आते हैं, और उनमें आप किसके विषय में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, कंटेंट में सबसे पहले जो आपके पास चैप्टर आए हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, सेकंड है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और फिफ्थ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जितने भी चैप्टर हैं, यहाँ बायो के कोई भी चैप्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आप इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स के चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे जो बायो के चैप्टर्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बायो का चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 6, और उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। देखिए, तो ये जो चैप्टर का नाम है यही हमें बता रहा है लाइफ। हमने कहा था जहाँ भी लाइफ या जहाँ भी जीवन जुड़ जाता है वो किससे संबंधित होगा, बायोलॉजी से संबंधित होगा। तो यहाँ पे जितनी भी लाइफ प्रोसेस होंगी हम उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने कहा, अगर हम मनुष्य का एग्जाम्पल देखें, क्या क्या लाइफ प्रोसेस होती है, हमें श्वसन होता है, हमें क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है, हमें उत्सर्जन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या है, सारी लाइफ प्रोसेस हैं। तो जनरली हम इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब जो चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमें हमारी बॉडी के बारे में बताता है, हमारे शरीर के बारे में बताता है, किस प्रकार से हम कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी को, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन वहाँ पे होता है।
आप देखेंगे हमारे मस्तिष्क और हमारे अलग अलग अंगों के बीच हमारे जो मस्तिष्क और अंग हैं वो किस प्रकार से मिलजुल के कार्य करते हैं, कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रही है किस प्रकार से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नर्वस सिस्टम के अलग अलग भाग आप देखेंगे, मस्तिष्क के आप अलग अलग भाग देखेंगे, कौन मस्तिष्क का कौन सा पार्ट क्या कार्य यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे आप नर्व्स के बारे में जानेंगे, इम्पल्स के बारे में जानेंगे, आप स्टिमुलस के बारे में जानेंगे, रिस्पॉन्स के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो जीव है वो जनन किस प्रकार से करते हैं। ये जो टॉपिक है आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप जनरल इंट्रोडक्शन जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे आप रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अभी तक आपने सिंपली इतना जाना था कि क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब यहाँ पे जो अलैंगिक जनन है उसके प्रकारों को आप विस्तृत रूप में जानेंगे, उसके एग्जाम्पल आप जानेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा वहाँ पे आप जो प्रोसेस है उसे डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है चैप्टर नंबर 9 और वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में, यानी कि आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता क्या होती है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। आप जानेंगे कोई जो कैरेक्टर है, आपको कहा जाता है कि आप अपनी मम्मी जैसे हो, अपने पापा जैसे हो, या अपनी दादी जैसे हो, या फिर नानी जैसे हो। तो इसमें आप जानोगे कि इस प्रकार से जो कैरेक्टर हैं, जो गुणधर्म हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। कौन से कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, कौन से कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से एकदम भिन्न होते, एकदम अलग होते हैं। उसकी क्या रीजन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप जानेंगे मेंडल्स के बारे में, कोई व्यक्ति मेंडल्स हैं, मेंडल्स के क्या क्या लॉज यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आप जानेंगे इवोल्यूशन के बारे में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने कहा देखा कि जो आदि मानव होते हैं उनमें और हम में बहुत ज़्यादा अंतर है, चाहे हम अपने लाइफस्टाइल को लेके कहें या चाहे हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेके कहें। तो हम देखेंगे ये जो इवोल्यूशन हुआ है किस प्रकार हुआ है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रही होंगी। इस प्रकार से हमारे पास ये बायो के चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपका बायो का नहीं है, तो आप इस प्रकार से मार्क करते जाएंगे। आपके पास बुक होगी, आप सिलेबस में देखेंगे कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं और बायो के हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आते हैं, चैप्टर नंबर 11 है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, उसमें है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 में है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 14 में है सोर्सेस ऑफ एनर्जी और 15 में है आवर इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। इस चैप्टर को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। आप देखेंगे इसमें अलग अलग घटक आप पढ़ेंगे, जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए जैविक और अजैविक में भी क्या हो रहा है, ये भी जो वर्ड्स हैं ये सिमिलर हैं बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान से संबंधित है क्या है, जैविक घटक। जैविक से मतलब होगा कि वे घटक जो कि क्या है, जीवन से संबंधित हैं, जैविक घटक हैं। अजैविक घटकों से क्या मतलब होगा, वो घटक जो कि जीवन से संबंधित यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से हम इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो जो चैप्टर मैंने आपको टिक कराए हैं वो सारे बायो के चैप्टर हैं। और यहाँ पे जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 से, जो है लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइफ के बारे में, जीवन के विषय में हम जानेंगे कौन कौन सी जो प्रोसेस होती हैं वो जीवन के लिए अनिवार्य है। देखिए लाइफ प्रोसेस हमें क्या बताता है, ये चैप्टर हमें यही बताता है कि जीवन जीने के लिए कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं वो आवश्यक होती हैं। वो सारी प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे। अगर कोई भी हमारा सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई सिस्टम
काम नहीं करेगा तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं कि हम वहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी करें कि जिससे हमारा जो सिस्टम है वो सही ढंग से कार्य करे। ऐसी हम कौन सी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो सिस्टम हो वो खराब ना हो और सुचारू रूप से कार्य करता रहे। ये जो चैप्टर है वो बेसिक होगा, लेकिन ये जो चैप्टर है वो लेंदी भी होगा और एक ही चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे कहें कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो सारे ही चैप्टर आपके इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि सारे चैप्टर को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं। अगर आपके लिए हल्का सा जो नया चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 9, जिसमें आप पढ़ेंगे हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी आपके लिए नया हो सकता है। और अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस की या फिर जो रिप्रोडक्शन की या फिर इन्वायरमेंट की, ये जो चैप्टर है ये कॉमन चैप्टर हैं, आपने पहले भी हल्का सा इनके बारे में पढ़ा है। तो नए जो चैप्टर है वो कौन से हमारे पास आते हैं? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता है और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आता है। क्लास आज हमने सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर है वो हल्का सा पढ़ के आना है ताकि आपको आसानी से यहाँ पे समझ आ सके। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।